अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी नई शराब नीति के मामले में घोटाला करने के आरोप में की गई है। केजरीवाल पर 338 करोड़ का घोटाला करने का आरोप है। इसी केस में मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी पहले जेल जा चुके हैं। बीआरएस नेता और केसीआर की बेटी के कविता भी हिरासत में है। क्या है ये नई शराब नीति जो उभरती हुई राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी के गले की हड्डी बनी हुई है? आज के इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। देश की राजधानी दिल्ली एक ऐसा राज्य जिसके लिए कहा जाता है कि वहां कभी रात नहीं होती और बीते दिन से तो दिल्ली की पूरी नींद बुरी तरह से उड़ी हुई है। वहां की सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। 21 मार्च की शाम करीब 6:30 या 7 बजे के बीच ईडी के 12 अफसर दिल्ली पुलिस की एक बड़ी टीम के साथ सीएम आवास पर पहुंचते हैं। सीएम का फोन जब्त कर लिया जाता है। 2 घंटे तक लंबी पूछताछ चलती है और ठीक 9:05 पर खबर आती है कि बिग ब्रेकिंग, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार। सभी मीडिया चैनल्स पर यह बिग ब्रेकिंग रिपीट होने लग जाती है और दिल्ली में कोहराम मच जाता है। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार नई शराब नीति के नाम से एक योजना लागू करती है, जिसमें यह कहा जाता है कि पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांटा जाएगा। हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 शराब की दुकानें खोली जाएंगी। इस तरह से पूरी दिल्ली में 849 दुकानें खुलनी थी। इस नीति के तहत दिल्ली में जितनी भी शराब की दुकानें थी उनको प्राइवेट करने का भी प्रावधान था। इस नीति के आने से पहले दिल्ली की 60% दुकानें सरकारी और 40% शराब की दुकानें प्राइवेट थी। नई नीति आई जिसने दिल्ली की सभी लिकर शॉप को 100% प्राइवेट कर दिया। ये नीति लागू करते समय दिल्ली सरकार का कहना था कि इस पॉलिसी से 3500 करोड़ का फायदा होगा जो सरकारी खजाने में जाएगा। इस नई नीति के तहत दिल्ली सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी थी। जिस लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख देना पड़ता था, उसी लाइसेंस के लिए नई शराब नीति लागू होने के बाद ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़ते थे। बाकी कैटेगरी के लाइसेंस के लिए भी फीस बढ़ा दी गई थी। इस नीति के लागू होने के बाद कई तरह की परमिशन दी गई, जैसे कि शराब की होम डिलीवरी, सुबह 3 बजे तक शराब की दुकानों का खुले रहना, यहाँ तक कि जिनके पास लाइसेंस है वो शराब पर जितना मर्जी चाहे उतनी छूट दे सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर मैं इस मामले का खुलासा आपके सामने करूं तो 22 मार्च 2021 का दिन था। दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया। 17 नवंबर 2021 दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लागू कर दी। 8 जुलाई 2022 दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में गड़बड़ी का अंदेशा जताया। 28 जुलाई 2022 को विवाद बढ़ता हुआ देखकर दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति पॉलिसी को रद्द कर दिया और पुरानी पॉलिसी फिर से लागू कर दी गई। 17 अगस्त 2022 सीबीआई ने केस दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। फिर इसके बाद आता है 12 सितंबर, सबसे बड़ा दिन। 12 सितंबर 2022 को आम आदमी पार्टी के संचार प्रमुख विजय नायर को सीबीआई गिरफ्तार करती है। इस मामले में ये पहली गिरफ्तारी होती है। 26 फरवरी 2023 को इस केस में पहली बड़ी गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की जाती है। इसके बाद 4 अक्टूबर 2023 आप नेता संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया। 2 नवंबर 2023 से दिल्ली के सीएम पर यानी अरविंद केजरीवाल के गले पर तलवार लटकनी शुरू हो जाती है। इसी दिन ईडी का पहला समन अरविंद केजरीवाल को भेजा जाता है। 21 दिसंबर 2023 को दूसरा समन जारी किया जाता है। इसके बाद 3 जनवरी 2024 आता है, ईडी तीसरा समन भेजती है सीएम को और फिर इसके बाद आता है 17 जनवरी 2024 शराब नीति केस में ईडी ने फिर से अरविंद केजरीवाल को चौथा समन भेजा इस दिन। इसके बाद 5वां समन 2 फरवरी को भेजा जाता है। फिर 22 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी ईडी लगातार सीएम को समन भेजती रहती है, लेकिन अभी तक इस बार भी केजरीवाल हाजिर नहीं हुए हैं। इसके बाद 16 मार्च ईडी हिरासत में लेती है के कविता को। अगले ही दिन यानी कि 27 मार्च को ईडी फिर से अरविंद केजरीवाल को 9वां समन भेजती है और फिर इसके बाद आता है 21 मार्च, ईडी सीधा सीएम आवास पर पहुंचती है। लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने आखिरकार केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ी खबर सामने आती है और दिल्ली की सड़कों पर कोहराम मच जाता है। आप कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा हाय हाय के नारे लगाए जाते हैं। ईडी की जांच में सामने आया था कि प्रोसीड ऑफ क्राइम के
दौरान 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचे हैं। मनीष सिसोदिया की बेल पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल अदालत के सामने रखी थी, जिसमें यह साबित हो रहा था कि आबकारी नीति के दौरान शराब माफिया से 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचे हैं और आम आदमी पार्टी के संरक्षक अरविंद केजरीवाल, लिहाजा उनसे पूछताछ करना जरूरी है। हालांकि पूछताछ करने के बाद अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में आगे की खबर क्या है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।